हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज की फिनिशिंग के साथ सिलाई करना और फिटिंग लगाना। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करूँगी कि आपको शुरू से ही ब्लाउज में फिनिशिंग किस तरह से करनी है। तो देखिए, मैंने सारे पार्ट पर अपनी कटिंग कर ली है, तो अब इसे जोड़ना है। तो ये हमारा बाजू है जिस पर बॉर्डर बना हुआ है। तो बॉर्डर हमारा थोड़ा मोटा है, तो इसीलिए मैं बाजू को पलटूंगी। अगर आपका प्लेन कपड़ा है या हल्का है तो आप उस पर तुरपाई पट्टी लगा सकते हैं। पहले मैंने मेन कपड़े को सीधा रखा है, सीधी साइड से ही रखना है, और उसके ऊपर से आपको अस्तर रख लेना है मोरी से मिलाते हुए। और यहाँ पर आप आधे इंच के मार्जिन से सीधी ही सिलाई चलानी है आपको, इस तरह से। सिलाई चलाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारा अस्तर है ना, जो हमें बाहर की तरफ पलटना है, यानी फैला लेना है। और इसकी जड़ में हमें सिलाई ज़रूर से लगानी है, क्योंकि इन सिलाइयों की वजह से ही हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीकी से सिलाई चलाई है, और अब आसानी से हमें अस्तर को अंदर की ओर पलट देना है। तो आप देख ही सकते हैं, हमारा अस्तर है जो फिनिशिंग से पलट चुका है। इसके बाद हमारा जितना भी खुला कपड़ा है, ऊपर की तरफ हमें इसमें सिलाई चला लेनी है। हाथ की मदद से इस तरह से आपको झूल को निकालते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। सिलाई को मैंने चला लिया है। अब आपको अस्तर की तरफ से उल्टा करना है, और जितना भी आपको अस्तर से बाहर मेन कपड़ा दिख रहा है उसे छांटना है। तो यहाँ पर बाजू को आपको क्लीन कर लेना है इस तरह से। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की बाजू को रेडी कर लूँगी, और इन्हें अब हमें फोल्डिंग से रखना है। दोनों को फोल्ड करते हुए हमें दोनों की मोहरी को मिलाते हुए ज़रूर से रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें इन्हें क्लीन करना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह से मोहरी हमारी रेडी है, तो मोहरी से हमने अच्छे से पकड़ा है। अब आपको ऊपर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है, दोनों को साथ में छांट लीजिए, क्योंकि आपकी फिटिंग की साइड से आपको बराबर चाहिए चारों पार्ट। नहीं तो आपकी सिलाई ऊपर नीचे आएगी और आपकी बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं आएगी। तो आप इस तरह से छांट के बाजू को रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने बाजू को फिनिशिंग कर ली है। इसके बाद हमें बैक पल्ला लेना है। तो यहाँ पर बैक पल्ले का हमने जो गला है चौकोर रखना है, तो मैं उस पर सीधी ही कटिंग कर लूँगी। अब हमें मेन कपड़ा लेना है और उल्टी साइड से फैला लेना है, और उसके ऊपर हमें अस्तर को जमा लेना है, और पूरे ही हमें बैक पल्ले पर सिलाई चला लेनी है, यानी हमें अस्तर को मेन कपड़े के साथ जोड़ लेना है। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। सिलाई चला ली है। अब इसके बाद हमें इसका कपड़ा है जो छांट लेना है। तो आपको जब मेन कपड़े की आप कटिंग करें तो बिल्कुल अस्तर के बराबर से ही करनी है, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कच्चा कर लिया है, और हमारा कपड़ा फिनिशिंग से जुड़ चुका है, बिल्कुल भी छल नहीं आए हैं। अब इसके बाद हमें बीच से फोल्ड करना है। अगर आपके शोल्डर गिरते हैं, यानी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है, तो गले की साइड से आपको तिरछे में हाफ इंच पर डाउन कर देना है, जैसे कि मैं की हूँ। इसके बाद हमें टक्स कंप्लीट करने हैं। तो आधा इंच पर हमने टक्स को कंप्लीट किया, यानी टोटल हमारा 1 इंच का रहेगा। फोल्डिंग से हाफ इंच लिया है मैंने। लंबाई टक्स की 4.5 इंच रखी है। अगर इसके बाद जब टक्स कंप्लीट हो जाएं तो हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। ये मैं 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली हूँ, और कमर पर सीधा ही रखते हुए सीधी सिलाई चलाई है मैंने। और पट्टी को फोल्ड करना है। ऊपर से हमें जड़ में एक किनारे से सिलाई चलानी है। इससे फ्रेंड्स हमारी पट्टी फिनिशिंग से पलटेगी। और अंदर हमें 2 फोल्ड करते हुए सिलाई चला लेनी है, और हमारी पट्टी अंदर फोल्ड हो जाएगी इस तरह से। तो फिनिशिंग से मैंने पट्टी को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे बैक की भी जो कमर है ना, वो रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमें इसको भी बराबर से रखना है, और अब इसमें हमें फिनिशिंग करनी है नीचे से अच्छे से पकड़ते हुए। अगर हमारी आर्मोल का कोई भी पार्ट ऊपर जा रहा है तो उसे आपको छांट देना है, जैसे कि मैं छांटी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हम साथ के साथ अपनी परफेक्ट फिटिंग के लिए ही करते चल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, मैं ये बेल्ट ले रही हूँ, तो हमें बेल्ट को जोड़ लेना है।
मेन कपड़े के साथ। जब आप कच्चा करो मशीन से तो हाथ से ना आपको प्रेस करते जाना है, यानी जो भी एक्स्ट्रा रहेगा हमारा झोल वो साइड में निकलता जाएगा। और मैंने यहाँ सिलाई चला ली है और बेल्ट का भी मैंने कपड़ा छांट लिया है। सेम तरीके से मैंने दोनों बेल्ट को रेडी कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट पल्ले लेने हैं हमें, तो यहाँ पर एक साइड हमारे टक्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम दूसरी साइड भी इन्हें ले लेंगे। दूसरी साइड हमारे टक्स आ चुके हैं। इसके बाद हम उल्टी साइड से मेन कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर से हमें जो साइड इस साइड की रहेगी वो वाला पार्ट रखना है। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है और फिर हमें सेम तरीके से ही इसकी चारों तरफ सिलाई चला लेनी है। बस हाथ से आप झोल निकालते जाइए और आसानी से आप मशीन की मदद से ही कच्चा कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपको बस अपने हाथों पर ध्यान देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर अस्तर दोनों ही पल्लों का ना कच्चा कर चुकी हूँ और इसका भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है जो छांट लेना है। दोनों पल्ले मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम टक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा मेन टक्स होता है वो नीचे वाला होता है। इसकी चौड़ाई हमें 2 इंच की चाहिए होती है। सेंटर पॉइंट से 1-1 इंच दोनों तरफ से लेते हैं। अब बीच से हम सेंटर को पकड़ेंगे तो फोल्डिंग से हमारा एक साइड 1 इंच का आ जाएगा इस तरह से। और नीचे जो हमारे दोनों पार्ट हैं वो बराबर होने चाहिए इस तरह से लेवल में, ताकि हमें बाद में कुछ कपड़ा कट नहीं करना पड़े और हमारी फिनिशिंग ख़राब ना हो। और सिलाई हमारी इस तरह से ही आएगी तिरछे में, आपको एकदम से सिलाई को नहीं मोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई चलाएंगे और मेन पॉइंट पर ख़त्म कर देना है कम करते हुए, देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पर देखिए सिलाई फिनिशिंग से चला ली हूँ और हमारा इस टाइप से एक पफ बन जाता है। एक ही टक से इसे सीधा करेंगे तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इसका उभार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी गले वाली साइड का हमें टक्स लेना है, इसे भी हम सेंटर से पकड़ेंगे। जैसे कि मैं हर ब्लाउज की कटिंग में आपको टक्स का मार्जिन बताती हूँ, ये हमारा आधा इंच पर आएगा टोटल ही। अब हम साइड वाला टक्स लेंगे, इसकी चौड़ाई हमारी फोल्डिंग से 1/2 इंच पर होती है। अगर आप लोगों को इसकी कटिंग की वीडियो भी देखनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर और भी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मिल जाएंगी। टक्स कैसे लगाते हैं उसमें हमने सब बताया है। अभी देखिए जो आर्म होल वाला टक्स है उसकी भी चौड़ाई हमारी 1/2 इंच से आती है, यानी फोल्डिंग से आती है 1/2 इंच पर, टोटल 1 इंच। अभी देख सकते हैं मैंने चारों टक्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हमारा कितना अच्छा पफ बना है, तो इससे हमारी फिटिंग जो परफेक्ट आएगी। सेम तरीके से ही मैं दूसरी साइड का पल्ला रेडी कर लूँगी। देखिए दोनों साइड के पल्ले हमने रेडी कर लिए हैं। अब इस पर हमें बेल्ट जॉइंट कर लेना है। तो एक साइड हमारी बेल्ट इस तरफ आएगी, एक साइड इस तरफ। जब हम बेल्ट जोड़ेंगे तो हमारा बेल्ट का कोना थोड़ा सा मेन कपड़े से बाहर होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन ऊपर से इस तरह से होगी तिरछी। और फिर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई चला लेनी है। टक्स को हमें नीचे से फोल्ड कर देना है, फिर सिलाई चलानी है। दूसरी साइड में हम आपको अच्छे से समझा देंगे। देखिए इस तरह से हमारी अच्छे से फिनिशिंग से बेल्ट जुड़ चुकी है। साइड से भी आप बराबर देख सकते हैं। अभी देखिए आप अच्छे से देखिए तो कोना हमारा इतना निकला हुआ है ब्लाउज से। और फिर हम इस तरह से सिलाई चलाएंगे। अब ये टक्स है जो हमारा, इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फिर हमें सीधी ही सिलाई चला लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी फोल्डिंग हुई है टक्स की और हमारा अच्छे से यहाँ पर बेल्ट जुड़ चुका है। अब हम आई हुक की पट्टियाँ लगाएंगे। जो पल्ला हमारा सीधी हाथ की तरफ आता है उस पर हम हुक पट्टी लगाते हैं सीधी साइड से, और जो पल्ला हमारी उल्टी साइड की तरफ आता है उस साइड हमें आई पट्टी लगानी होती है, यानी बढ़वा पट्टी। तो इसे हम उल्टी साइड से लगाते हैं। तो मैंने 3 इंच चौड़ाई में मेन कपड़ा और इतना ही बड़ा अस्तर लिया है। कपड़े को मैंने नीचे की तरफ रखा है और सिलाई लगा ली है सीधी। अब कपड़े को पलटना है, ऊपर से मैंने सिलाई चलाई है, उस सिलाई से हमारा मार्जिन है जो इस तरफ पलट जाता है। अभी देखिए हमें पट्टी की एक फोल्ड करनी है, जो हमारा मार्जिन था वहाँ तक फोल्डिंग होगी हमारी एक।
उसके बाद हमें दूसरी फोल्डिंग करनी है। दूसरी फोल्डिंग हमारी सिलाई के पास हो जाएगी और इस तरह से हमारी सीधी ही यहाँ पर बढ़वा पट्टी रेडी हो जाएगी फिनिशिंग के साथ। अब हमें इसके किनारे से सिलाई चला लेनी है। एक सिलाई हम इसके बीच से चलाएंगे। तो इस तरह से अगर आप आई पट्टी बनाओगे तो आपकी दोनों ही तरफ से फिनिशिंग से आई पट्टी रेडी होगी। अब हम सेम तरीके से ही हुक पट्टी को रेडी करेंगे। हुक पट्टी हमें सीधी साइड से ही लगानी है, आधा इंच के मार्जिन से। इस पट्टी को भी पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई चलानी है और फिर हम इसे अंदर फोल्ड कर देंगे। तो देखिए मैंने आई और हुक की पट्टी दोनों ही कंप्लीट कर ली है। तो दोनों पट्टी हमारी फिनिशिंग से रेडी हुई है। अब दोनों पट्टी को ऊपर नीचे रखना है और टक्स से टक्स को मिलाना है, बेल्ट से बेल्ट को मिलाना है। अगर आपका कोई भी गला ऊपर जा रहा है तो उसे कट कर देना है, नहीं तो आप बराबर से निशान लगा लीजिए पाइपिंग लगाने के लिए। अब हम बैक पल्ले को सीधी साइड से बिछाना है और उसके ऊपर हमें फ्रंट पल्ले सीधी साइड से मिला के रखना है और दोनों के शोल्डर को अटैच कर लेना है इस तरह से। हाफ इंच का मार्जिन लिया है मैंने, साइड से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे कट करना है। इसके बाद शोल्डर को खोलना है इस तरह से। आपका शोल्डर साइड से बराबर होना चाहिए दोनों पल्ले, अगर नहीं है तो उसे छांट लीजिए। इसके बाद हम देखिए बाजू को खोलेंगे। बाजू में हमने पहले ही फिनिशिंग कर ली है और ये वाला साइड है जो हमारा फ्रंट की तरफ आ रहा है, तो इस पर हम हाफ इंच से गहराई कर देंगे। अब हमें सेंटर से मिला के रखना है बाजू को और बीच से ही सिलाई शुरू करनी है ताकि हमारा बाजू का मार्जिन है जो एक बराबर आए। इसके बाद हमें दूसरी तरफ पलट देना है और दूसरी साइड से भी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई का मार्जिन आपको एक बराबर लेना है बाजू पर और बाजू को खींचना नहीं है। सेम ही तरीके से मैं दूसरी तरफ की बाजू को अटैच कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड यहाँ पर बाजू को अटैच कर लिया है। अब स्लिप्स को हम बीच सेंटर से पकड़ेंगे और जो हमारा शोल्डर है वहाँ से सेंटर से ही पकड़ना है इस तरह से। मोरी को बराबर पकड़ते हुए अब हमें फ्रंट का पल्ला देखना है नीचे से कमर से, अगर एक्स्ट्रा है उस पर हम निशान लगाएंगे और वहीं से हमें फोल्डिंग कर देनी है कमर के लिए और सीधी ही सिलाई चला लेनी है। इसके बाद हमें दूसरी साइड की पट्टी को भी फोल्ड करना है। इस बार हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए निशान मैंने नीचे लगा लिया है नापते हुए और अब हमें गले वाली साइड भी नापनी है। जितनी आपकी है बराबर लेते हुए बेल्ट को नापना है। दूसरी साइड मैंने फिनिश कर ली है। अब इसके बाद हम ब्लाउज को सीधा ही पकड़ेंगे सीधी साइड से और साइड में हमें फिटिंग वाली साइड की तरफ सिलाई चलानी है सीधी। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है, आपको बस थोड़ा सा मार्जिन रखना है। सेम तरीके से ही मैं दूसरी तरफ सिलाई चला ली हूँ और अब इसे उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर जा चुका है। अब हमें यहाँ पर इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ पे आपकी जो फिटिंग होने वाली है उसका चौथा भाग ले लीजिए। जैसे हमारी 24 इंच की कमर है तो 6 मैंने चौथा भाग लिया है कमर के लिए। 32 साइज की हमारा सीना है तो 8 इंच लिया है चौथा भाग। 9 इंच हमारा मोरी है तो मैंने 4.5 इंच लिया है और अब बराबर से हमें यहाँ पर लाइनों को मिला लेना है और सीधी ही सिलाई चला लेनी है। फिटिंग के लिए हमें 3 निशान लेने होते हैं। जो आपकी फिटिंग है आपको वो लेना है। यहाँ पर देख ही सकते हैं सीधी सिलाई आई है हमारी। सेम तरीके से ही मैं दूसरी साइड फिटिंग सिलाई लगा लूँगी। अगर आप डिटेल में फिटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने अलग से डिटेल में बताया है आपको फिनिशिंग के साथ। अभी देखिए हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे तो हमारी जो आर्मोल वाली सिलाई है एक बराबर है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सिलाई है जो बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसी कारण होती है कि आप कोई भी पल्ला बराबर से नहीं रखते हो, छांटते नहीं हो उसे। इसके बाद फ्रेंड देखिए ये मैं पाइपिंग ली हूँ और गले पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पाइपिंग रखूँगी। तो यहाँ पर हमारा चौकोर गला है तो चौकोर गले के लिए आपको सीधी ही पाइपिंग को लाते जाना है और जैसे हमने कोना कट किया है उसी शेप में हमें पाइपिंग को लगाना है। ये देखिए अब कोने को मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी तो देखिए अपने आप ही हमारा कोना फोल्ड हो जाएगा जब हम फुट को मोड़ लेंगे। तो सेम ही तरीके से हम दूसरी साइड पाइपिंग को लगाएंगे। पाइपिंग को थोड़ा खींच के रखना है आपको। अभी देख सकते हैं हमारे कोने अपने आप ही फोल्ड हो गए हैं इस तरह से। अब ब्लाउज को उल्टा करेंगे और जो हमारे कोने रहेंगे उन पर हमें कट लगाना है इस तरह से। अब हमें देखिए जो हमारा पाइपिंग का कपड़ा है उसको एक फोल्ड करना है। फोल्डिंग के साथ हमारा मार्जिन है जो दब जाना चाहिए इस तरह से।
इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा जो मार्जिन लिया है हमने गले साइड के बाहर की तरफ, उसे दबाएंगे और फिर हमें पाइपिंग को अंदर पलट देना है। इसी के साथ हमें फिनिशिंग की सिलाई चला लेनी है पाइपिंग को निकालते हुए। अब आपको कुछ नहीं करना है कोने के पास, बस आप कोने के अकॉर्डिंग सिलाई चलाते जाइए और हमारा यहाँ पर चौकोर गला फिनिशिंग से बैठ जाएगा। दूसरी तरफ से भी हमें मार्जिन को फोल्ड करना है और सिलाई को पक्का करते हुए उतार लेना है। ये देखिए हमारा चौकोर गला है जो पाइपिंग के साथ फिनिशिंग से बैठ चुका है। इसी के साथ हमने फिनिशिंग से सिलाई और फिटिंग लगाना बताया है आपको। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।